कितने लोगों को पता है प्रेरितों का काम? हालेलुया। प्रेरितों का काम एक्चुअली पवित्र आत्मा का काम है। वो क्या है? वो जो जिस व्यक्ति ने ये नाम लिखा है प्रेरितों का काम, एक्चुअली में ये पवित्र आत्मा का काम है। ये किताब किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम। क्योंकि पूरे प्रेरितों के काम की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पूरे पवित्र आत्मा के काम ही हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पवित्र आत्मा के काम हमें दिखाई देता है। क्योंकि प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 8 पद को पढ़ते हैं, वहां कहता है यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तो तुम सामर्थ्य को पाओगे। You will receive power when the Holy Spirit will come upon you। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे, जब तक आप अन्य भाषा बोलने वाले नहीं बनोगे, जब तक आप प्रार्थना पावरफुली और फायर के साथ नहीं करोगे, आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आप पावरफुल और सामर्थ्य नहीं बन सकते। पूरे प्रेरितों काम की किताब को जब पढ़ते हैं तो इसमें बड़ा रिकॉर्ड इसका बड़ा अच्छा है। ये प्रेरितों का किताब, प्रेरितों के काम का किताब ही बताता है सबसे पहले चर्च का स्थापना, मतलब द बर्थ ऑफ द चर्च। चर्च का उत्पत्ति जो हुआ है, चर्च का जो जन्म हुआ, प्रेरितों काम ही इसके बारे में बताता है। हालेलुया। होली स्पिरिट का आना, पवित्र आत्मा के आने के बारे में भी पवित्र आत्मा ही बताता है कि पवित्र आत्मा किस तरह से आया। मैं आपको जस्ट एक समरी बता रहा हूं आज प्रेरितों के काम के किताब के बारे में। हालेलुया। और परमेश्वर का सुसमाचार यरूशलेम में, जुडिया में, सामरिया और पृथ्वी के अंत तक फैलने की जो बात कही थी वो भी प्रेरितों के काम का किताब में बताता है। हालेलुया। तो प्रेरितों के काम का किताब बड़े पावरफुल है। प्रेरितों का काम का नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के काम का किताब है। ये पूरे किताब में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में, पवित्र आत्मा की कामों के बारे में, अद्भुत चमत्कार और चंगाई के बारे में जो दिखाया गया है वो सारा पवित्र आत्मा का काम है। प्रेरितों के काम का किताब चर्च की उत्पत्ति के बारे में बताता है। प्रेरितों के काम का किताब ये पवित्र आत्मा के आने के बारे में बताता है। और प्रेरितों के काम का किताब ही दुनिया के छोर तक सुसमाचार को पहुंचाने के बारे में बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम यरूशलेम में, जुडिया में, सामरिया में और पृथ्वी के अंत तक मेरे गवाह बनोगे और सुसमाचार को फैलाओगे। हालेलुया। तो प्रेरितों का काम बड़े काम का किताब है क्योंकि ये पवित्र आत्मा के काम का किताब है। क्या है ये? पवित्र आत्मा के काम का। पवित्र आत्मा काम करेगा। तो हम चाहते हैं ये 2026 में पवित्र आत्मा हमारे चर्च में काम करे। वो आप काम करने वाला नहीं, मैं काम करने वाला नहीं, वर्शिप टीम काम करने वाला नहीं, कोई और नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के काम इस चर्च में होने पाए। इस 2026 में पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम करने पाए। जब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम करेगा वहां बेदारी होगी, वहां चंगाई होगा, वहां डिलीवरेंस होंगे, वहां छुटकारे होंगे और वहां बड़े बड़े अद्भुत काम भी होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि चर्च कहां शुरू हुआ था? यरूशलेम में शुरू हुआ था। हालेलुया। यरूशलेम में चर्च की स्थापना हुई। असेंशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह का उठाया जाना, इसी किताब हमें बताता है कि यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाया गया। यही किताब बताता है द डे ऑफ पेंतिकोस्ट के बारे में। पेंतिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आया लोगों के ऊपर, सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। अर्ली चर्च फेलोशिप के बारे में ही बताता है। पहले चर्च के, पहले शताब्दी के कलीसिया के लोग कैसे फेलोशिप करते थे, कैसे इकट्ठे होते थे, उनके बारे में भी हमें दिखाया गया है। और अपोस्टलिक मिरेकल के बारे में दिखाया गया। अपोस्टलिक मिरेकल मतलब अपोस्टल लोग, जो चेले लोग थे, वो किस तरह से चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा पवित्र आत्मा कर रहा था। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बुक ऑफ एक्ट्स हमें दिखाता है। हालेलुया। इसके बारे में मैं जस्ट समरी बताऊंगा, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ। गॉस्पेल स्प्रेड इन जुडिया इन सामरिया, जो सुसमाचार था जुडिया और सामरिया में फैलाया गया। उसके बाद और बहुत सारे देशों में गया। पौलुस का कन्वर्सन, जो सौल था, सौल का कन्वर्सन हुआ, प्रभु यीशु मसीह को जाना। और पतरस के द्वारा एक बड़ा चमत्कार हुआ, उसने 3000 लोग एक साथ बपतिस्मा लिए थे। और
जो अन्य जाति लोग थे उन लोगों ने प्रभु को जानना शुरू किया। पर पौलुस ने 3 बार मिशनरी यात्रा शुरू की थी और पूरे यरूशलेम, सामरिया, जूडिया में ऐसा कोई देश नहीं बचा था, पूरे यूरोप में ऐसा कोई देश नहीं बचा था जहां पौलुस ने सुसमाचार नहीं सुनाया, क्योंकि कहते हैं मैंने 2 साल में पूरे जगह में सुसमाचार सुना दिया है। हालेलुया। और पौलुस ने पूरे जगह में 2 साल में सुसमाचार सुना दिया था। उसके बाद साइंस एंड वंडर्स हुआ। पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बोलना बुक ऑफ एक्ट्स से ही शुरू हुआ था, प्रेरितों काम की किताब से ही शुरू हुआ था। एक पवित्र आत्मा का जो एक हवा के रूप में आना, एक फायर के रूप में आना, उसके बारे में ही पवित्र आत्मा बताता है। और 3000 लोगों का से उद्धार के बारे में भी प्रेरितों काम के बारे में लिखा है। प्रेरितों काम 3 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो लंगड़ा था, उसको कैसे यूहन्ना और पतरस ने चंगाई प्रदान किया था। तो इस तरह से बहुत सारे जो मेन घटनाएं उसके बारे में बताना चाहता हूं मैं, आप समझो कि प्रेरितों काम है क्या। बहुत सारे बीमार लोग चंगाई को प्राप्त किए थे, बहुत सारे दुष्टात्मा ग्रसित लोग को चंगाई मिला था, और इस तरह से बहुत सारे परफॉर्मेंस मिरेकल्स वहां पे हुए थे। स्टीफन जो था, जो प्रभु के दास थे जिन्होंने सुसमाचार सुनाया, स्टेफनुस जिसको पत्थर उड़ा करके मार दिया गया था। पूरे एक प्रेरितों काम को देखेंगे तो हर बुक में अलग अलग, हर चैप्टर में अलग अलग चमत्कार है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो शुरू बेसिक्स में बताने जा रहा हूँ। पढ़ो उसको, प्रेरितों काम एक कार्टवन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम का किताब का शुरुआत करते ही परमेश्वर की आत्मा ने ये बताया कि अगर लाइफ में कुछ करना है, सामरिया में प्रचार करना है, यहूदिया में प्रचार करना है, यरूशलेम में प्रचार करना है, दुनिया के छोर तक अगर जाना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पवित्र आत्मा से भरना। अगर आपके जिंदगी में आप अपने आप को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, आपका परिवार अच्छा हो जाए, आपके घर में बेदारी आ जाए, आपके नौकरी में उन्नति हो जाए, आपका बिजनेस अच्छा से चल पड़े, तो सिर्फ एक ही उपाय है, वो है पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना। हालेलुया। जब तक आप पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना नहीं करोगे, अब आप कहोगे कि पवित्र आत्मा से कैसे भरूं? आप प्रार्थना करो, घुटने टेको, घंटों तक बैठते रहो, आप मांगो पवित्र आत्मा से, कहो कि पवित्र आत्मा मुझे भरो, पवित्र आत्मा मुझे भरो, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आई विल सेंड यू अ हेल्पर। परमेश्वर आपको एक हेल्पर दिया है। क्या दिया है? हेल्पर। हेल्पर मतलब सहायक। वो आपके सहायता के लिए। अगर आपको पवित्र आत्मा में भर नहीं रहे हो, आप प्रभु से कहो, प्रभु आपने मुझे वायदा किया है, मैं पवित्र आत्मा से भर नहीं पा रहा हूं, मुझे भरो। आप घुटने टेको, आप कहो, प्रभु जब तक मैं आत्मा से नहीं भरूंगा मैं यहां से नहीं हटने वाला। आप उपवास रखो, प्रार्थना करो, घुटने में बैठो, आप देखोगे पवित्र आत्मा से आप कैसे भर रहे हो। आप उनके सामर्थ्य को रिसीव करोगे, आप उसके शक्ति को रिसीव करोगे, आपके अंदर में वो शांति आएगी, आपके अंदर में वो चंगाई आएगी, आपके अंदर में वो डिलीवरेंस आएगा। आप देखेंगे अपने आप कैसे बीमारियां जा रही है, अपने आप कैसे समस्याएं जा रही हैं, अपने आप आपके घर के हालात कैसे बदल रहे हैं। बस पवित्र आत्मा से भर जाओ। पहली शताब्दी के कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा से भरे थे। वो कोई और लोग नहीं थे, वही लोग थे जो यीशु के साथ रहे थे। वो वही लोग थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। वे वही लोग थे जो जिन्होंने यीशु की बुराई की थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, हालात बदल गए। पवित्र आत्मा आया, जीवन बदल गए। पवित्र आत्मा आया, ज्ञान और समझ बदल गया, चलना फिरना बदल गया, उठना बैठना बदल गया, हालात और परिस्थितियां सब बदल गए। वहां बेदारी आने लगा, वहां चंगाई होने लगा, वहां लोग प्रभु में भीड़ के भीड़ आने लगे। आज इस 2026 में इस कलीसिया में भी खुदा ऐसा ही चाहता है। अब तक हमने चाहे 5 साल 10 साल जितने भी दिन हमने काटे हैं, हम आते थे जाते थे चले जाते थे, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये 2026 शुड बी द ईयर ऑफ डिलीवरेंस, ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ईयर ऑफ सक्सेस, ईयर ऑफ रिवाइवल। परमेश्वर इस साल को क्राउन से भरने जा रहा है। मे द लॉर्ड ब्लेस दिस ईयर विद द क्राउन। हालेलुया।
परमेश्वर इस साल को एक नए मुकुट के साथ इस चर्च के लिए भरने के लिए जा रहा है। बट कैसे? पवित्र आत्मा से जब तक आप नहीं भरोगे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब हम सभी लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे, उसके सामर्थ्य से नहीं भरेंगे, हम कभी भी हम आगे नहीं जा सकते हैं। बात यीशु मसीह कहता है जूडिया का, यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक तुम जाओगे। ये मतलब एक सफलता को दिखाता है, एक सक्सेस को दिखाता है, परमेश्वर के कामों को दिखाता है। जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरोगे तो आप ऐसे ही शांत नहीं रहोगे। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद ये वही चेले थे जो एक घर में, एक कमरे में घुसे हुए थे, डर के मारे कांप रहे थे, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसके गुरु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। ये सब डरे हुए थे और रूम के भीतर घुसे हुए थे, बाहर निकलने का हिम्मत नहीं था इनका। लेकिन जब इन्हीं लोगों पर पवित्र आत्मा आ गया, जब यही लोग पवित्र आत्मा से भर गए, तो वही पतरस जो लोगों से बात करने से डरता था, वही पतरस जो एक लड़की के सामने यीशु मसीह का इनकार कर दिया था, वही पतरस जो एक सोल्जर के सामने यीशु मसीह का इनकार कर दिया था, वो बीच चौराहे में खड़ा होकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगा। हालेलुया! यीशु मसीह का प्रचार करने लगा क्योंकि पवित्र आत्मा से भर गया था। जब आपके और मेरे अंदर में पवित्र आत्मा आएगी तो हम किसी से डरेंगे नहीं, कभी घबराएंगे नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं करेंगे। गरीबी है, अमीरी है, जो भी है, परमेश्वर को हम अपने लाइफ में आगे रखते जाएंगे और काम हमारे जीवन में होता जाएगा। पौलुस, पतरस और सिलास, पतरस और यूहन्ना के बारे में हमने देखा 3 अध्याय में। जब वो लोग आत्मा से भरे हुए थे, जब जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ? एक व्यक्ति ने उनकी ओर देखा और कहा, कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देख रहे थे, जो क्रिपल था, जो लंगड़ा था, जो बचपन से कभी चल नहीं पाया था। पतरस ने कहा कि हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ सोने और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया! सोना और चांदी उसके लाइफ में क्या बदलाव ला सकता था? थोड़ा पैसे दे देना, थोड़ा खाने की वस्तु दे देना, थोड़ा सामान दे देना, कितने दिन तक उसके साथ चल सकता था? थोड़े दिन उनके साथ चलेगा, थोड़ी खुशी मिलेगी, थोड़ी आनंद मिलेगा, उसके बाद वही दुख, वही तकलीफ, वही भीख मांगना। लेकिन जो परमेश्वर ने उसके लिए काम किया, वो पूरे जीवन को उसका बदल दिया, उनके हालात को बदल दिया, उनकी परिस्थिति को बदल दिया। पतरस ने जो बोला कि तू उठ और चल फिर, कभी उसने लाइफ में नहीं सोचा होगा कि वो एक लंगड़ा व्यक्ति जो बचपन से चल नहीं सकता, वो कभी चल सकता है, उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ऐसा हुआ, वो चलना शुरू कर दिया। सोना और चांदी उसे नहीं दे सकता था, धन और दौलत वो नहीं दे सकता था, लेकिन जो उसने दिया उसके हालात को बदल दिया, उसके परिस्थिति को बदल दिया, उसके जीवन को बदल दिया। हमारा परमेश्वर आपके और मेरे लिए ऐसा ही कुछ करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो आपको देगा वो आपके हालात को बदल देंगे, आपके सिचुएशंस को बदल देंगे, आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे। हो सकता है आप छोटे घर में हैं तो अचानक से आपका घर बड़ा नहीं बन जाएगा, आपके पास गाड़ी नहीं है, अचानक से गाड़ी प्रकट नहीं हो जाएगा, लेकिन जो होगा वो इन सब चीजों से भी बढ़कर होने वाला है। हालेलुया! परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपको सामर्थ्य बनाएगा, आपको प्रभावशाली बनाएगा। आप जो बोलेंगे वो आपके लाइफ में होता जाएगा, आप जो छुएंगे वो चीज आशीषित हो जाएगा, जिस जगह में आप पैर रखेंगे वो जगह आशीषित हो जाएगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होंगे। हालेलुया! हमें जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग बने, हम पवित्र आत्मा से भरे। प्रार्थना पवित्र आत्मा की अगुवाई से करने की जरूरत है। हालेलुया! क्योंकि मरकुस 16 का 17 अध्याय में क्या कहता है? पढ़ो उसको। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाश वस्तु भी पी जाएं, यदि वे प्राणनाश वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, तो भी उनकी कुछ हानि। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर यीशु ने ये बातें कही है और ये काम हम प्रेरितों के काम में हमें देखने के लिए मिला। ये चीजें विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आप क्या करोगे? दुष्ट आत्मा को
हम सब विश्वास करते हैं, मतलब परमेश्वर आपको इतना सामर्थ्य बनाएगा, इतना शक्तिशाली बनाएगा, अगर कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है, आप यीशु का नाम लोगे वो निकलेगा। ये विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है। आप आज्ञा दोगे और चमत्कार होगा, आप बोलोगे और बेदारी आएगा, आप किसी को आशीषित करोगे वो व्यक्ति आशीषित हो जाएगा, आप किसी को श्रापित करोगे वो व्यक्ति श्रापित हो जाएगा। इतना खुदा ने आपको अधिकार दे रखा है। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, दुष्टात्मा को निकालेंगे। हालेलुया। नई भाषा बोलेंगे, आप नई नई भाषा बोलेंगे, पवित्र आत्मा की भाषा में बोलो, अन्य भाषाओं में बातें करना सीखो। हालेलुया। एक नई भाषाओं को परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेना मतलब है एक तकलीफों को, एक सांप तो सबसे बड़ा शैतान के रूप में उसको दिखाता है बाइबल में, और इसको उठा लेना मतलब जो सामर्थ्य की शक्ति है, जो शैतान की शक्तियां हैं, उस शक्ति को भी आप उठा लोगे। मतलब आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। शैतान कितना भी प्लानिंग करेगा आपके लाइफ में नुकसान करने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए, लेकिन आप उसको हाथों हाथ उठा लेंगे। मतलब वो आपका हाथ में उठाओगे, आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। मतलब उसका आप सामना अच्छे से कर सकते हो। सांपों को उठाना मतलब क्या है? आज सांप मुझे काट बोलने के जैसा है ना, तो लेकिन आप उससे करोगे, आप समस्याएं आपके लाइफ में आएंगे, आप उसको हाथों हाथ उठाएंगे, आपको समस्याएं नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आपको स्टोरी पता है, जब पौलुस एक नदी में यात्रा कर रहा था और उसका नाव टूट गया और 3 दिन 3 रात तक वो नदी में ठंडे पानी में रहा। उसके बाद कहीं वो एक छोटा सा टापू मिला, वहां पे गया, वहां पे वो लकड़ी इकट्ठा किया और लकड़ी जलाकर आग सेक रहे थे। जब आग सेक रहे थे तो वहां पे एक सांप ने लकड़ी से निकलकर उसके हाथ को काट लिया। तो वहां जो आसपास के लोग थे उन लोगों ने कहा ये व्यक्ति बड़ा पापी व्यक्ति है, ये नदी में इसका नाव डूब गया फिर भी ये बच गया, लेकिन ऊपर वाले ने इसको जिंदा रखना नहीं चाहता, इसलिए सांप ने इसको काट लिया। लेकिन उसने क्या किया, ऐसे हिलाया उसको हाथ को, और वो सांप वहां आग में गिरकर जल गया और पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ। मतलब यह है कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, लेकिन कौन सी परिस्थिति में? जब कोई विपत्ति आपके ऊपर आ रही है, परमेश्वर उससे आपको बचाएगा। आप विपत्ति को बुलाने जाओगे तो परमेश्वर उसमें आपकी रिस्क नहीं लेगा। आप बोलोगे सांप है, चलो मैं सांप को पकड़ लूंगा, काटेगा मुझे कुछ नहीं होगा, तो वहां पे काम नहीं करेगा। लेकिन अचानक से अगर सांप आपको काट लेगा, जब जरूर परमेश्वर आपको उससे बचाएगा। हालेलुया। तो ये चीजें समझे, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो हमारी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन हम मौत के पास जाना है या गंदी चीजों के पास जाएंगे तो परमेश्वर की कोई जिम्मेवारी नहीं। अगर हमारे पास जबरदस्ती आ रहा है तो परमेश्वर हमें बचाएगा। परमेश्वर कहता है कि कोई भी विपत्ति तेरे डेवड़ी के निकट नहीं आएगा, हमारे घर के आसपास कोई विपत्ति नहीं आएगा, लेकिन हम खुद वहां से विपत्ति के पास जाएंगे तो उसमें परमेश्वर क्या करेगा? बाइक परमेश्वर ने आपको दिया है, 40-50 की स्पीड में चलाओ, 100 और 120 की स्पीड में बाइक चलाओगे, एक्सीडेंट हो गए, आप मर जाओगे, बोलेगे परमेश्वर ने बचाया क्यों नहीं? तो परमेश्वर की गलती है क्या? आप भी 120 की स्पीड में बाइक चलाओगे और एक्सीडेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो हमें ऐसा नहीं करना है। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, अमेरिका के कुछ 3 बच्चों ने कहा, बाइबल में लिखा है तू आग में चलेगा, आग तुमको जला ना पाएगी, पानी में चलोगे, पानी तुम्हें डुबा ना सकेगी। उन लोगों ने कहा बाइबल में ऐसा लिखा है, चलो पानी में चलते हैं। 3 जवान बच्चे पानी में कूद गए, तीनों के तीनों मर गए। और अलग अलग जगह में 3-4 बच्चे थे, आग में कूद गए, आग में जल गए। तो ये परमेश्वर अब तुमको बचाने के लिए इसमें नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जहां परमेश्वर कहता है कोई विपत्ति तेरे पास ना आएगी, मतलब आपके पास आने नहीं देगा, आप विपत्ति के पास जा रहे हो, उसमें परमेश्वर आपकी रक्षा नहीं करेगा। आपको जरूरत है आपको जाने के लिए उसके पास। समझ में आ रहा है? आदम और हवा क्या करते थे? डेली हवा वो सांप के पास जाकर उससे बातें करती थी। वो क्या जरूरत थी उसको सांप के पास जाकर बात करने के लिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर ने आदम को दिया है, आदम के साथ बैठो, आदम से बात करो, उसके साथ संगति करो, उसके साथ घूमो। और सांप के तीसरे व्यक्ति के साथ जाकर बात करने की क्या जरूरत था उसको? तो विपत्ति को उसने खुद बुलाया। कई बार हमारी लाइफ में विपत्ति, तकलीफें, मुसीबतें इसलिए आती है क्योंकि हम उसके पास खुद जाते हैं। जब आप उसके पास ना जाओ, आप पवित्र आत्मा से भरे हो, प्रार्थना करो, घर में प्रार्थना करो, अपनी जगह में प्रार्थना करो, काम पे जाओ, काम से वापस आओ और प्रार्थना में लग जाओ।
हम क्या करते हैं, चार लोगों के साथ बैठकर उल्टा सीधा गप्पे मारना, बातें करना, इधर की बातें उधर की बातें, वो सारी हमारी जो है विपत्तियों को इनवाइट करने के जैसा है। आप काम करते हो, सुबह घर से निकलो, प्रार्थना करके काम करो, काम करते हो वापस घर आओ, खाना पीना खाओ, फैमिली के साथ बैठो, प्रार्थना करो, फिर सो जाओ। कोई विपत्ति आपके ड्यूरी के निकट नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, काम में गए, वहां 10 आदमी से यहाँ मुंह मार रहे हैं, 10 आदमी वहां जा रहे हैं, काम से आकर खाना खाए, फिर निकल गए, फिर इधर घूम रहे उधर घूम रहे। विपत्ति को हम इनवाइट कर रहे हैं अपने घरों में, अपने बच्चों के लाइफ में, अपने खुद के लाइफ में। तो हमारा एक ही पर्पज होना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना, पवित्र आत्मा से भर जाना और विपत्तियों को दूर रखना, विपत्तियों को इनवाइट नहीं करना। परमेश्वर का वायदा है, कोई विपत्ति तेरे डेवड़ी के निकट नहीं आएगा, तेरे घर के आसपास कोई नहीं भटकेगा। आप अपने आंखों से देखेंगे, आपके बाएं ओर 10,000 और दाएं ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति आपके पास नहीं आएगा। मतलब परमेश्वर आपकी प्रोटेक्शन की गारंटी लेता है। लेकिन आप इस जगह में खड़े हो, कोई विपत्ति यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन अगर आगे आप जाओगे, आ जाओ भाई देखता हूं कैसे, तब वो परमेश्वर की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। आपको बहादुरी दिखाना, हमें बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमें हम्बल बनाने के लिए चाहता है, हमें नम्र बनाने के लिए चाहता है। परमेश्वर के हाथों में सारी बातों को सौंप दो, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तो विश्वासियों में ये चिन्ह होगा, जो विश्वास करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर नाशवान वस्तु पी भी जाए तो भी कुछ हानि ना होगे, और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो आप एक सिंपल व्यक्ति नहीं हो, यू आर अ पावरफुल मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड। आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर चंगाई को देगा। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बेदारी को भेजेगा। आप प्रार्थना करेंगे, लोगों के हालात बदलेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, लोगों के घर की परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। तो जब आपके शब्दों में, आपके बातों में वो पावर खुदा ने दे रखा है, उनका इस्तेमाल करो और वही चीज आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। आमीन। तो ये चीज आप देख लेना, परमेश्वर आपके द्वारा करेगा, क्योंकि इन सब चीज का जो रिसोर्स है, पावर है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा है। आप प्रार्थना करोगे, चंगाई तभी मिलेगा जब आप पवित्र आत्मा से भरे हैं। आप जिस घर में जाओगे, उस घर तभी आशीषित होगा जब आप पवित्र आत्मा से भरे हैं। आप जो शब्द बोलेंगे, वो शब्द लोगों के जीवन में पूरा हो जाएगा जब आप पवित्र आत्मा से भरे हैं। अगर हमारे अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं भरे हैं, तो हम कितना भी चिल्लाएं, कितना भी कूदें, कितना भी अप एंड डाउन करें, हमारी लाइफ में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, इस 2026 में खुदावन चाहता है कि हम सेम 2025 के जैसा ना रहे। ये साल नया है, हमारा जीवन नया होगा, हमारे हालात नए होंगे, हमारी परिस्थितियां नए होंगे, नई नई चीजें हमारे साथ होने के लिए जा रहा है, नई नई ब्लेसिंग्स हमारे साथ होने के लिए जा रहा है। आप इसको मानो और इसको करना शुरू करो, और ये सब चीज का रिसोर्स एक ही है, वो है पवित्र आत्मा। ये 2026, लेट दिस ईयर बी द ईयर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। ये पूरा पवित्र आत्मा का साल होने दे। आप कहें कि खुदा, लेट दिस ईयर आई बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, लेट माय फैमिली बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, यू बी द मास्टर ऑफ माय हाउस, यू बी द मास्टर ऑफ माय लाइफ। परमेश्वर को कहें, परमेश्वर तू मेरे जीवन का मुखिया बन जा, तू मेरे घर का मुखिया बन जा। हालेलुया। और जिस दिन परमेश्वर आपके जीवन का मुखिया बनेगा, आपके घर का मुखिया बनेगा, आपके घर का अगुआ बनेगा, फिर परमेश्वर हर चीज को कंट्रोल में लेगा, वो सब चीज को संभालेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। समय हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। इस समय जो वचन हमने सुना है, प्रेरितों काम करता है, व्हेन यू रिसीव द पावर, व्हेन द होली स्पिरिट विल कम, यू विल रिसीव द पावर। Let the Holy Spirit may come and we all will receive the power. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. हम सभी लोग अपनी